अब तो जानी बटेऊ का भेष धारण करके और धम्मल के घर पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि धम्मल सुनार की पत्नी और उसकी बेटी सोना दे दीपक लेकर के अपने दरवाजे पर खड़े हैं। जानी ने भी उनको देखा और जानी उनकी तरफ चल दिया और पूछने लगा कि धम्मल सुनार का घर यही है? सुनारी कहने लगी कि बटेऊ 12 बरस से तेरी इंतजार में खड़े हैं, तुम तो हमें बिल्कुल ही भूल गए। अब तो सुनारी ने जानी को अंदर घर में ले जाकर के बैठाया, उसको नाश्ता आदि जलपान कराया और खाना बनाने लगी। इतने में सोना दे अपने पिया के पास आकर के बैठ गई और बटेऊ बने हुए जानी से क्या कहती है, शिकायत करती हुई सोना दे। कितने दिन तने हो लिए हो मर जाने बैरी, एकली पीहर में छोड़ी री 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 री। कितने दिन तने हो लिए हो मर जाने बैरी, एकली में पीहर में छोड़ी री 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 री। रात दिनाहा दूधी रोती रोती, फिकर में एक घड़ी ना सोती। नलड़ी में मोती पोलिए मन नाती अले पहरी, चली ना खिणवा के ठोडी हेरी री री री। सब सखी खेलती भाग सुहाग, तेरे संग ब्याही माड़े भाग। रागिन आशिक मोह लिए जिन्हें की महफिल गहरी, नाचती में मुड़ तोड़ के कोडी हेरी री री। कितने दिन तने हो लिए हो मर जाने बैरी, एकली पीहर में छोड़ी हेरी री री री। तू किस हांड था मारा मारा, हमारे घर क्या ने फिकर तभारा। हम 12 बरस तक रो लिए तने मैं बाकी ना रहरी, तूंदड़ी ना चाले की
लक्ष्मी चंद से छंद विचारे इब के मूल के आज्ञा मारे बाता के तारे किसे छोलिए मैं अब बीती कहरी पड़े मेरा सबर बने तू को कितने दिन तने हो लिए हो मर जाने बैरी एकली पीहर में छोड़ी हेरी। इस प्रकार से दूती लालच में आ जाती है और शेर खान से कहती है कि मियाँ कुछ दिन तुम मेरे मकान पर आराम करो, मैं कोशिश करके देखती हूँ। तो दूती भेष बदलकर सोमवती के महल का दरवाजा खटखटा देती है। सोमवती के परिचय पूछने पर दूती कहती है कि बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं आ सकी थी और अब ये सोचकर कि कितने दिन जीऊंगी ले अपने भतीजे की बहू के दर्शन तो कर लूं, तो मैं चली आई। ज्यादा दिन तो मेरा रुकने का मौका ही नहीं, बस कोई हफ्ते 10 दिन ठहरूंगी। इस प्रकार से सोमवती दूती के छल को नहीं पहचान पाई और उसने उस अजनबी औरत का विश्वास कर लिया। दूती घर में बुआ बनकर रहने सहने लगी। उसे सोमवती के शरीर की कोई निशानी तो अवश्य देखनी थी। अतः एक दिन जब पर्दा लगाकर सोमवती स्नान कर रही थी तो दूती झट से पर्दा हटाकर स्नान घर में चली आई और सोमवती से क्या कहने लगी। सोमवती स्नान करे दूती करगी चाड़ा पर्दा ठाके देखण लगी उसका जो बनवाला। सोमवती स्नान करे दूती करगी चाड़ा पर्दा ठाके देखण लगी उसका जो बनवाला। सोमवती स्नान करे थी चमके जने तेरा चांद उजाड़ा। पर्दा ठाके देखण लगी उसका जो बनवाड़ा। सोमवती स्नान करे थी और सोमवती शर्माती हुई कहने लगी कि बुआ ये तो छोटों का फर्ज होता है कि बड़ों की सेवा करे और आप मुझे स्नान करा रही हैं। ये आप क्या कर रही हैं? और क्या कहती है सोमवती? हाँ खाना नड़ा हो पर्दे का मत
शर्म सी आवे बुआ। हाँ मन सुब की सी आण लगी भर, हाँ मन सुब की सी आण लगी भर, लोटा पानी डाला पर्दा ठाके देखण लागी उसका जो बन बाड़ा। सोमवती स्नान करे थी दूती करगी चाड़ा, पर्दा ठाके देखण लागी उसका जो बन बाड़ा। सोमवती स्नान करे थी। लेकिन दूती जो कि छल करके सोमवती का नग्न शरीर देखना चाहती थी और कोई निशानी देखना चाहती थी, वह भला कहाँ मानने वाली थी। बहाने भरती हुई क्या कहती है दूती? हाँ धन धन से तेरे माथे पिता तू, लाड लड़ा के पाली बेटी, नाजुक नरम शरीर तेरा तू, मेवा किसी डाली बेटी, तेरे तन पे नहीं पड़न दूं सती ओपरी छाड़ी बेटी। हाँ शोभा अजब बढ़ा रहा से दिल, शोभा अजब बढ़ा रहा से दिल, बाई जंग पे काड़ा पर्दा ठाके देखण लागी उसका जो बन बाड़ा। सोमवती स्नान करे थी। तू के मैंने पिछाड़ा थी मैं तेरे ब्याह में आई को ना न्यू के आपे आ जाती मैं चिट्ठी घेर बुलाई को ना बेटी बाण बुलाने से कदे हाण किसे न खाई को ना। हाँ जय सिंह रोशन, हाँ जय सिंह रोशन नाम करा करम, साल जमुरा पाड़ा, पर्दा ठाके देखण लागी उसका जो बन बाड़ा। सोमवती स्नान करे थी दूती करगी चाड़ा, पर्दा ठाके देखण लागी उसका जो बन बाड़ा। सोमवती स्नान करे थी। इस प्रकार से गोपीचंद ने चंद्रावल के सभी सवालों का जवाब दे दिया। अब तो चंद्रावल अपने भाई को पहचान लेती है और कहती है कि भाई यह तुमने बड़ा अनर्थ किया। जो इतने बड़े घर गृहस्थी को त्याग कर, राज परिवार को त्याग कर, 16 रानियों और 12 कन्याओं को त्याग कर, उन्हें अनाथ करके और जोगी हो गया। अब तुम ऐसा करो कि मेरे पास में रहो। लेकिन दोस्तों, इतना कहते कहते गोपीचंद, जो कि अब जोगी के रूप में बाहर से भी था और अंतःकरण से भी जोगी था, अपना दंड कमंडल चिमटा फौरन उठा लेता है और अपनी बहन से राम राम करके चल देता है। दोस्तों, गोपीचंद की बहन अपने भाई को छत पर चढ़ करके दूर तक जाते हुए देख रही थी। जहां तक गोपीचंद दिखाई दिया वहां तक चंद्रावल देखती रही, और जब वह आंखों से ओझल हो गया तो चंद्रावल ने छत से गिर करके अपनी आत्महत्या कर ली। उधर क्या होता है कि धारा नगरी में 16 रानियां व 12 कन्याएं मां मैनावंती को जीने नहीं देती और कहती हैं कि हमें राजा को लाकर के दो। पूरी प्रजा मैनावंती से कहती है कि हमारे राजा को लाओ। तो एक बार फिर
मैनावंती गुरु जलंधर के पास में जाती है और कहती है कि नाथ, केवल 12 साल के लिए मुझे मेरे बेटे गोपीचंद को दे दो, फिर मैं आपके पास में ही भेज दूंगी। तब तक किसी रानी के कोई पुत्र पैदा हो जाएगा और हमारी वंशवेल चल जाएगी। तो एक बार और माँ मैनावंती सिर्फ 12 साल के लिए गोपीचंद को मांगती हुई नाथ गुरु जलंधर से क्या कहती है। बेटे बिन माता के दिल में हो से घोर अंधेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो कित लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में हो से घोर अंधेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो कित लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में। भूल का थप्पड़ लग्या गुरुजी, हाँ भूल का थप्पड़ लग्या गुरुजी, ईव पाट गया बेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो कित लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में हो से घोर अंधेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो कित लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में। गोपीचंद बिन कड़े लगोलू इस मरगा बरगीदार ने, हाँ बाबा जी थारे श्राप चढ़ेगा, बाबा जी थारे श्राप चढ़ेगा, मैं टोलू कुआं झेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो कित, गोपीचंद ने लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में। राजा पेट में बड़े बड़े दुख ठावे से, धारा भी शमशाना हुई मन महल खाने आवे से, गोपीचंद की से लाल बता के रूखा पे लटके पावे से, अपने
अपने बेटे ने ले जाऊंगी, हाँ अपने बेटे ने ले जाऊंगी। मेरा हुआ दूसरा फेरा, गोपी चंद ने दिखा दियो कित लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में। बाजे भगत सुसाने आड़े मेरे ओढ़ का करिए ख्याल, गोपी चंद ने मांग्या दे दे बाबा जी कुल 12 साल। इतने में कोई सी रानी के परमेश्वर दे देगा लाल। दोनों घरा दीवा बढ़ जागा, दोनों घरा दीवा बढ़ जागा। आबाद रहे हमारा डेरा, गोपी चंद ने दिखा दियो कित लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में हो से घोर अंधेरा। गोपी चंद ने दिखा दियो कित लाल लकोलिया मेरा, बेटे बिन माता के दिल में। मेहरबानो, इस प्रकार से मैनावंती बार बार प्रार्थना करती रही गुरु जलंधर से कि कुछ दिन के लिए मेरे लाल को मुझे दे दो, लेकिन गुरु जलंधर ने साफ इनकार कर दिया कि माई अब ऐसा नहीं हो सकता। भरे दरबार में सहीस ने साफ बता दिया कि मुझे यह अमर फल पिंगला ने दिया है, तो राजा भरतरी के दिल पर छुरी सी चल गई। राजा पागल सा हो गया, क्योंकि वह पिंगला से बहुत प्यार करता था। राजा की आंखों में से आंसू छलक आए, अपनी छाती पीटने लगा कि हाय, मैंने इस विश्वासघातनी छलिया औरत के बहकावे में आकर लक्ष्मण सरीखे अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया। तो घर जाता है और अपनी पत्नी पिंगला से पूछता है कि प्रिय, जो मैंने अमर फल तुझे दिया था वह कहाँ है? अब तो पिंगला नीचे को गर्दन करके आंख झुका लेती है, राजा के पैरों में गिर जाती है। क्या कहती है? के बोलूं बरतारे तेरे पे, बतलावण जोगी को सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी को के बोलूं भरतारी तेरे ते, बतलावण जोगी को सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी को हो, सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी को हो। कोतवाल ने फल मांगा हिरदा, नरम की मारी मरगी, यूं सोची बिके नाटूंगी, धर्म की मारी मरगी। चक्कर चढ़ गया आया पसीना, गरम की मारी मरगी, मेरे मुंह पे तपल्ला मत ठावे मैं, शर्म की मारी मरगी, मेरे मुंह पे तपल्ला मत ठावे मैं, शर्म की मारी मरगी। हाथ पकड़ के ताहत तेरे
कर्म के दाग मेरे, कुछ करनी कुछ कर्म गति से, कुछ पूरब ले भाग मेरे, मैं तेरे काम की को न्याय रहरी, हंस के बालम त्याग मेरे। बदनामी दी बांध राम ने, बदनामी दी बांध राम ने, मैं चाहवण जोगी को न्याय, सब दरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय, के बोलू भर तार तेरे तपत लावण जोगी को न्याय, सब दरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय, सब दरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय। मेरी ओर पे सजन तेरे तो जहर गात में बढ़ गया, बदनामी का तीर आज मेरे परली पार उतर गया, दरबारा में सरेआम मेरा ढक्का ढोल उघड़ गया, बोलन जोगी ना रहरी सो मटके पानी पड़ गया। हाँ धरती के माँ पड़ी रहन दे, धरती के माँ पड़ी रहन दे, मैं ठामण जोगी को न्याय, सब दरिया पे झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय, सब दरिया पे झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय। हाँ क्या तो मरूंगी, हाँ क्या तो मरूंगी कुएं में डूब के, ना जहर के कल से पिए, जिनका दुनिया में मुंह काला के जीवन में जिए, तेरी ओर ते तो ढेले की लाख उल्हड़े दिए, आज ते आगे भूख भरत री मेरे ना भी मत ना लिए। उस मांगे राम ने हाथ का पानी, मांगे राम ने हाथ का पानी, प्यावण जोगी को न्याय, सब दरिया पे झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय, के बोलू भर तार तेरे तपत लावण जोगी को न्याय, सब दरिया पे झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय, सब दरिया पे झूठी आंख मिलावण जोगी को न्याय। सोनोटेक सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है, वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट, जिसमें आप सुनेंगे चटपटी रागनियाँ, चटपटे रसिया व धार्मिक किस्से। सोनोटेक कैसेट्स, जिसके सदाबहार गायक कलाकार हैं कोशिंदर, ऋषिपाल, करमपाल व मंजू शर्मा, साथ में सुनीता पांचाल व ब्रह्मपाल नागर की दिलकश आवाज, ज्ञानेंद्र शर्मा व पंडित राम अवतार शर्मा की दमदार आवाज का जादू। सुनिए सोनोटेक कैसेट्स पर दिल को छू लेने वाला संगीत। जब आप सुनना चाहें तो सिर्फ सोनोटेक कैसेट्स ही लाएं। अजीत सिंह व राजबाला इस प्रकार से बातें कर रहे थे। उधर से रानी जो महल के अंदर थी, वो उनकी बातें बराबर सुन रही थी। सोच रही थी कि पहरे पर तो दो नौजवान हैं, लेकिन इनमें से तो एक स्त्री है और एक उसका पति है। बड़े असमंजस में पड़ गई और जब ये सोच लिया कि वाकई एक पत्नी और एक पति है, तो अब तो उनकी बातें सुनकर रानी राजा के पास में जाती है, जगाती है राजा को, कहती है कि महाराज, मैंने तो एक अनोखी बात सुनी है कि क्या कि पहरे ऊपर दो नौजवान नहीं हैं, उनमें से तो एक पत्नी और एक पति है। कि क्या बातें कर रहे हैं रानी?
तो किस तरह से रानी राजा को समझाती है और क्या कहती है। पहरे ऊपर साजन एक लुगाई हो, मने तड़पती देखी से, मने तड़पती देखी से, यूं बोली पिया कर दे मन की चाही हो, चाही हो। घनी झगड़ती देखी से, घनी झगड़ती देखी से।
तो मदनावत भाग दौड़ कर जाती है। रोहतास को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। कभी रोहतास को गोदी में उठाती तो कभी उसका मुख चूमती, कभी जमीन पर पछाड़ खा के गिर जाती। किसी स्त्री का ऐसा रुदन सुनकर बाग का माली उधर को आता है, जोर से रुक के मार करके कहता है कि कौन है ये औरत कलिहारी जो इतना शोर मचा रही है। हमारे बाग में बादाम छुआरे आदि मेवाएं लदी पड़ी हैं, यहाँ बहुत से लोग आकर के हमारा उजाड़ कर जाते हैं। तुम हमारे बाग में किस लिए आई हो और क्यों रो रही हो? तो मदनावत थोड़ा सा चुप हो जाती है और माली को देख करके माली से क्या कहती है? मैं के उजाड़ूं तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर, आज तेरे बागा में पाया रे माली। मैं के उजाड़ूं तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर, आज तेरे बागा में पाया तेरे माली। मैं बेटा कहती कहती हारूं, कित धरती में टक्कर मारूं, कित धरती में टक्कर मारूं। खड़ी मैं पुकारूं रे तू जागने गई, छूट हाथ ते डोर, मन कदे सोचा भी ना ढाया तेरे माली। सुन ले नौलख बागायाले, आज हुए तेरे बाग में चाले। मेरा पूत डसा काले नाग ने था, लंबी नाड़ का मोर, मरा पड़ा फटका भी ना खाया तेरे माली। मैं के उजाड़ूं तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर, आज तेरे बागा में
सावित्री की जिद को देखकर सत्यवान लाचार होकर कहता है कि यदि तुम मेरे साथ वन चलना ही चाहती हो तो पहले माता पिता की आज्ञा ले लो। तो इस तरह से सावित्री अपने सास ससुर के पास जाती है, पहले अपनी सास से और फिर अपने ससुर से निवेदन करती है कि पिताजी आज मैं वन में जाना चाहती हूं। तो पहले तो सत्यवान के पिता राजा धुमतसेन ने सावित्री को बहुत समझाया कि बेटी वन में तुम्हारा जाना ठीक नहीं, लेकिन उसके आग्रह को देख करके उसने आज्ञा दे दी। तो अब तो ससुर से आज्ञा प्राप्त करके सावित्री चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव लिए हुए अपने पति के साथ चल देती है। सत्यवान कुल्हाड़ा लेकर के आगे आगे चलता है और सावित्री पीछे पीछे। उसके मन में क्या भाव हैं इस रागनी के द्वारा पेश हैं। सुसर की सुन के हंसती चाली तन कर डामाडोल पति का दुख हृदय में पूरा नहीं रह किसे न तोल। सुसर की सुन के हंसती चाली तन कर डामाडोल पति का दुख हृदय में पूरा नहीं रह किसे न तोल। हंसे उजागर दुखी मन मन में चली पति के साथ हृदय के मां रह खटकती नारद जी की बात। हृदय के मां रह खटकती नारद जी की बात। गोरा गात रजती चाल पड़े मद जो बन की झोल पति का दुख हृदय में पूरा नहीं रह किसे न तोल। फल पाता में लटपट बन में वीर मरद डोले थे नारद जी के बोल नार के हृदय ने खोले थे। नारद जी के बोल नार के हृदय ने खोले थे। जनमोर पपैया कोयल बोले थे मीठे मीठे बोल पति का दुख हृदय में पूरा नहीं रह किसे न तोल। किसे नदी और कहीं पे पर्वत कहीं पे
गहरा बन हो गया। पहली याद कुछ प्रेम पति का, व्याकुल ज्यादा तन हो गया कुछ। पहली याद कुछ प्रेम पति का, व्याकुल ज्यादा तन हो गया। दो तरिया का बैरी मन हो गया। और दो दुख सुख अनमोल, पति का दुख हृदय में पूरा, नहीं रह किसे ने तोल। इधर उधर को घूम के बन में और कट्ठे फल करके, कह लक्ष्मी चंद अब के लकड़ी काटूंगा बल करके। कह लक्ष्मी चंद अब के लकड़ी काटूंगा बल करके। फिर काली बली ने चढ़ करके सिर आण बजाया ढोल। पति का दुख हृदय में पूरा, नहीं रह किसे ने तोल। सुसारी की सुन के हंसती चाली, तन कर डामाडोल। पति का दुख हृदय में पूरा, नहीं रह किसे ने तोल। इस प्रकार से मालन बसंत से वादा करती है कि परदेसी, अगर मेरे से हो सका तो तेरा दुख जरूर काटूंगी। और मैं ये सुंदर हार बनाकर ले जा रही हूँ फूलों का, महल में उस नई रानी को दूंगी। इस प्रकार से दोस्तों, मालन गजरा और हार बना करके ले जाती है महलों में, और उस नई रानी से कहती है कि रानी, आज मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर मालाएं और हार तो लेकर के आई ही हूँ, लेकिन तुझे एक अच्छी बात भी बताऊंगी। तो रानी कहती है कि ताई बताओ, कि वो ऐसे नहीं, कान में बताऊंगी। इस प्रकार से चंद्रा बहुत उत्सुक हो जाती है बात सुनने की, और मालन कहती है कि रानी, क्या तुम्हारा नाम चंद्रा है? कि हाँ है। कि मेरे बाग में एक परदेसी आया हुआ है, वो कहता है कि मेरी पत्नी मेरे से बिछुड़ गई है और उसका नाम चंद्रा है। हो ना हो वो तेरा ही पति हो। तो कहती है कि चंद्रा, तू चल करके मिल ले उससे, राजा से अनुमति ले ले और 1 घंटे के लिए बाग में घूमने के लिए चल। तो चंद्रा कहती है कि हाँ ताई, ऐसा ही करूंगी, राजा से अनुमति मंगवाऊंगी, और मेरा जो ये दुख है इसको तो जरूर काट दे। मैं बांदी को भेज रही हूँ। और चंद्रा अर्थात रानी मालन से क्या कहती है? होली में तांग भतेरी मालन, काट विपत की घेरी। होली में दुखी भतेरी मालन, काट विपत की घेरी। होली में दुखी भतेरी। मेरा दर्द मिटाइए
और बात की, कार्या तेरे हाथ की, शान दिखाते मेरे प्राणनाथ की। हुई रे गात की ढेरी हो, होली में दुखी भतेरी, मालन काट विपत्ति की घेरी, होली में दुखी भतेरी। एहसान चढ़ा दे मेरे पति मिला दे, एहसान चढ़ा दे मेरे पति मिला दे, बीच भंवर में नैया बलि लगा दे। जय सिंह मिटा दे अंधेरी हो, होली में दुखी भतेरी, मालन काट विपत्ति की घेरी, होली में दुखी भतेरी। आप मेरे द्वारा गाए गए बहुत से किस्से भजन रागनी निर्माता निर्देशक श्री सुनील कुमार लवली के सौजन्य से सुन रहे हैं। श्रोताओं, सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से करमपाल शर्मा वे मंजू शर्मा की आवाज में जल्द से जल्द मार्केट में ये किस्से उपलब्ध हैं। शीरी फरियाद, नरसी का भात, जयमल फत्ता, पूरमल, सत्यवान सावित्री, चाप सिंह, हीर रांझा, गोपीचंद, वीर भगत सिंह, अजीत सिंह राजवाला, राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण महाभारत और सुभाष चंद्र बोस फौजी के सपने, तथा इसी प्रकार के और बहुत से चटकीले भड़कीले रागनियों की कैसेट सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से, जी हाँ, सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से जल्द मार्केट में उपलब्ध हैं। खरीदना न भूलिए। सोनोटेक कैसेट कंपनी, सोनोटेक